यहाँ पर ध्यान से सुनना, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1972 का समय। अभी आप क्लास 2024 के पीसीएस के पेपर को उठा के देखो, ठीक है, और मेरे पुराने लेक्चर्स को उठा के देखो। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोनों चीज, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट जिसको कि हम लिमिट टू ग्रोथ कहते हैं, और ब्रंटलैंड रिपोर्ट, दोनों के बारे में मैंने आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर में बताया था। और सेम वही चीज आपके पीसीएस 2024 में पूछी गई है। अब कोई मुझसे आके कह दे अरे मैम आप तो अंतर्यामी हैं, या मैं कह दूं मैं तो अंतर्यामी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखा, एक चीज हमें कॉमन मिली कि एसडीजी जो है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक जो है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां से प्रीलिम्स में भी पहले प्रश्न बने हैं और साथ ही साथ मेंस में भी प्रश्न बनता है। हो सकता है आप इंटरव्यू में जब बैठो तो वहां पर भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सतत विकास से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ को जानने के बाद ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, इससे रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो उसी के बेसिस पे हमें स्टडी करना चाहिए कि अगर कोई भी प्रश्न इससे इर्द गिर्द पूछ लिया गया तो हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आराम से एलिमिनेट कर ले। लिमिट टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम, ये प्रश्न भी पहले पूछा गया था, अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा। अब 2024 में इन्होंने क्या किया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट और लिमिट टू ग्रोथ दोनों रिपोर्ट को एक ही क्वेश्चन में डाल के एक नया प्रश्न बना दिया, थोड़ा डिफिकल्ट और, लेकिन पूछा पास्ट ईयर के ही पेपर से गया था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। यही चीज मैं बार बार कहती हूं। अब आज मैं आपको ये चीज बता देती हूं। देखो 1972 का ईयर आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखो लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी, इसको एक जगह लिख लो। लिमिट टू ग्रोथ जो है वो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी, ठीक है। इसमें एक तरीके से वार्न किया गया था कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट साइंटिफिक वार्निंग थी ऑन एनवायरमेंटल लिमिट। देखो पर्यावरण की अपनी एक लिमिट है। हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। जैसे कुछ है ना, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द क्रीड, ठीक है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पृथ्वी के पास उतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम लालची हो जाएं, हम ग्रिडी हो जाएं तो उतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो 1972 तक आते आते हमें ये चीज तो पता चल गया था कि पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं, तो इनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले आप 1972 ईयर जब भी इन्वायरमेंट में देखेंगे, लिख लीजिए, जब भी आप 1972 को देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ याद रखिएगा। फिर दूसरा जो चीज है वो अभी मैं आपको बताऊंगी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और अगर हम भारत के उस पे चले तो भारत में आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब बताओ 1972 में क्या क्या हुआ था, तो आप क्या बताओगे, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आई थी, दूसरा मैम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में बना था। क्लियर है, 1972 याद रख लो, ईयर को एकदम घोट डालो, पेपर में प्रश्न बने तो आराम से बता लो। अब ध्यान देना, ये तो क्लियर है, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, लिमिट टू ग्रोथ 1972। अब 1972 में मैंने आपको बताया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली बार यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी जिसका की मुद्दा क्या था, पर्यावरण था, ठीक है, क्लियर है, पर्यावरण।
तो अब आपकी परीक्षा में अगर दिया रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को कि लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पहले आई है या फिर पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो आप क्या बताओगे? लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पहले आई है, उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको कि यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट कराया था और पर्यावरण जो था पहली बार मुद्दा बना। ये याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा क्लास। मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, जो बात मैं आपको बता रही हूं आपकी परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और एक चीज और, 1972 के जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को या फिर हम कहें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट की हम बात करें तो यहीं पे यूनेप का गठन हुआ था। परीक्षा में कभी भी पूछे कि यूनेप की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे यूनेप की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी। अब दिमाग में आना चाहिए कि मैम यूनेप का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी को पता है जहां पर भी यूएन लिखा है तो वो तो यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये याद रखिएगा, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रही हूं। तो अब बताओ, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही यूनेप का गठन हुआ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो कभी परीक्षा में दिया रहेगा कि यूनेप का गठन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ है तो आप उसको टिक लगा के आएंगे। वहीं पे अगर परीक्षा में आपको दे देगा कि यूनेप का जो गठन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो गठन है वो अर्थ समिट में हुआ है 1992 में, तो आप क्या कहोगे? एकदम गलत है। क्लियर हो गया ना क्लास? चलो अच्छा, 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, वो भी इसी की देन है। क्लियर है? चलो 1980 वाले को आप छोड़ सकते हैं, यहां पर वन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की बात की गई थी, नहीं। 1987 पे आ जाओ। 1987 में ब्रंटलेट रिपोर्ट आई थी। पीसीएस 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि जो क्लब ऑफ रोम था उन्होंने लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट दी थी, ठीक है। एसडीजी के बारे में ब्रंटलेट रिपोर्ट में बात की गई है, ठीक है, जिसका की थीम था लिमिट टू ग्रोथ, जो कि गलत था, ठीक है। ब्रंटलेट रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी आर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। यहीं पर 2024 में छेड़खानी की गई थी कि एसडीजी के बाद, एसडी की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, सतत विकास की बात सबसे पहली बार 1987 के ब्रंटलेट रिपोर्ट में की गई थी, जिसका की थीम था लिमिट टू ग्रोथ, जो कि गलत था। जिसका की थीम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये याद रखिएगा। 1987 1992 में रियो समिट हुआ है, जिसे कि हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, एजेंडा 21 किस में दिया गया था, तो आप बताएंगे रियो समिट में दिया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी का गठन किसके तहत हुआ था? अर्थ समिट के तहत। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसका भी गठन अर्थ समिट के तहत हुआ था 1992 में। अभी इसको मैं बताती हूं। प्लस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो भी 1992 अर्थ समिट। ज्यादा बता दूंगी तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन होने लगेगी। अब मेरी बात फिर से एक बार सुन लो, ध्यान देना क्लास, नोट करना है, नोट कर लो, परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। 1972 की जब भी बात होगी, 1972 की जब भी आपसे बात होगी तो आपको याद रखना है क्या? क्लब ऑफ रोम। थोड़ा सुंदर सा लिख दूं, नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि मैम ने लिखा क्या है। लिखने का 2 फायदा होता है, जब लगातार बोलते चलो ना तो लिखो तो थोड़ी देर आराम मिल जाता है, ये भी फायदा होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आराम, अब लिख लेना तुम लोग, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट थी? लिमिट टू ग्रोथ, याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको कि हम
जिसमें कि हम कह सकते हैं हम यूनेप की बात करते हैं, यूनेप के गठन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। और आप सभी को पता है 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इस साल की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक करके ना कुछ, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1987 में आपको क्या याद रखना है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, जिसका की थीम क्या है? जल्दी से मुझे बता दो। इसका थीम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। एसडी के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार की गई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया 1992 में हम रियो समिट की बात करेंगे, जिसको कि अर्थ समिट भी कहा जाता है, अर्थ समिट भी। यहां पर एजेंडा 21, UNFCCC, ठीक है, फिर कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, ठीक है, UNCCD टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर है? अभी पढ़ाऊंगी तो और चीजें भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो, हो सकता है कभी आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ले कि IUCN, यूनेप या WWF, इनका गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा IUCN का गठन तो 1948 में हुआ है, ठीक है। फिर यूनेप का गठन 1972 में हुआ है और 1961 में WWF का गठन हुआ है। ये नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो WWF है ये NGO है, ठीक है, ये याद रखिएगा।